हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। एनसीआर को रैपिड रेल के साथ अब हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के सौगात भी मिलेगी। सफर को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को पलवल से सोनीपत वाया सुहना मानेसर खरखौदा कॉरिडोर योजना को मंजूरी दी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को काफी फायदा होगा। एक रिपोर्ट देखें। हरियाणा में लोगों के सफर को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने सोहना मानेसर खरखौदा के रास्ते पलवल से सोनीपत तक जाने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के वित्तीय मामलों की समिति की बैठक में करीब 5600 करोड़ रुपए की इस परियोजना को हरी झंडी दिखा दी गई। लंबे अरसे से विवादों में रहे कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे को पूरा करवाने के उपरांत सीएम ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के लिए कई परियोजनाएं केंद्र सरकार से स्वीकृत करवाई हैं। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के तहत हरियाणा के पलवल से शुरू होकर हरसाना कला तक रेल लाइन बिछाई जाएगी। हरसाना कला दिल्ली अंबाला सेक्शन पर स्थित है। रास्ते में रेल लाइन दिल्ली रेवाड़ी लाइन पर स्थित पाटली स्टेशन, गढ़ी, हर्षरू, फैरुख नगर लाइन पर, सुल्तानपुर स्टेशन और दिल्ली रोहतक लाइन पर असौधा स्टेशन को भी जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट को हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम पूरा करेगा। इसमें निजी निवेश भी शामिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट का काम 5 साल में पूरा किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत 5617 करोड़ रुपए है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पर रोजाना 20,000 यात्रियों के सफर करने और सालाना 5 करोड़ टन माल ढुलाई का अनुमान है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ट्रेन के मुख्य स्टेशन कौन कौन से हैं। तारकपुर, असौदा, मंधौती, बादली, सुल्तानपुर, पातिल, मानेसर, डूंगरवास, सोहना, नूह, झज्जर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का कार्यभार भी है, ने इस परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पूरी होने के उपरांत दिल्ली में यातायात दबाव कम होगा और गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद जाने वाले यात्रियों को सीधी रेल की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की खासियत ये होगी कि ट्रैक दिल्ली को बाईपास कर बाहर ही निकल जाएगी। इससे दिल्ली के रेल मार्गों पर यातायात का बोझ कम होगा। दिल्ली के स्टेशनों पर हर ओर से ट्रेन पहुंचने के कारण जो जाम की समस्या होती है, उससे छुटकारा मिलेगा। देखना होगा कि कितना जल्दी लोगों को इसका फायदा मिलना शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हां, एनसीआर को रैपिड रेल के साथ अब ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की भी सौगात मिलेगी। ये कॉरिडोर दिल्ली को बाईपास करेगा, जिससे दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे जो जाम की समस्या होती थी, उससे अब निजात मिलेगी। ऑर्बिटल रेल योजना की खासियत ये होगी कि ट्रैक दिल्ली को बाईपास करेगा, यानी दिल्ली के स्टेशनों पर हर दिशा से ट्रेन पहुंचने के कारण जो जाम की समस्या होती है, उससे छुटकारा मिलेगा। साथ ही अन्य दिशाओं से हरियाणा, पंजाब की तरफ जाने वाली ट्रेनों को दिल्ली को बाईपास करके चलाया जाएगा। इससे समय की बचत के साथ ट्रेनों को तेज रफ्तार भी मिल जाएगी। इस रूट से 20,000 यात्री प्रतिदिन यात्रा कर सकेंगे। (121.7 किलोमीटर ब्रॉड गेज की रेल लाइन को 5 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि इस ट्रैक को डबल स्टेक कंटेनर को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। लिहाजा निजी कंपनियां डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन भी इस पटरी पर उतार सकेंगी। इस योजना को हरियाणा सरकार के साथ रेल मंत्रालय और हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड तैयार करेंगे। एनसीआर के हरियाणा राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी विकसित होगा, क्योंकि ये ट्रैक समर्पित माल गलियारे से भी जुड़ेगा।
पहले प्रधानमंत्री ने इस कॉरिडोर को लेकर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए ट्वीट किया। हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मंत्रिमंडल ने पलवल से सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। इससे दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक आसान होगा और हरियाणा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक केंद्रों के विकास में सहायता मिलेगी। इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस कॉरिडोर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने हेतु सभी प्रदेशवासियों की ओर से कोटिशः आभार। इस प्रोजेक्ट से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित करने के साथ ही प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। इस कॉरिडोर का अनुमानित खर्च 5617 करोड़ रुपए है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे रेल नेटवर्क पर दबाव कम हो जाएगा। ट्रैक वेस्टर्न पेरिफेरल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से सटा हुआ होगा। इस योजना से दिल्ली से निकलने वाले सभी मौजूदा रेलवे मार्गों और हरियाणा राज्य के साथ साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क से गुजरने वाले मार्गों को कनेक्टिविटी मिलेगी। इस परियोजना की कुल लंबाई 121.7 किलोमीटर है। दिल्ली आने की जगह पैसेंजर ट्रेनों और मालगाड़ी को परिवर्तित रूट मिलेगा। हरियाणा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे इस क्षेत्र को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क से उच्च गति वाली बाधा रहित कनेक्टिविटी मिल जाएगी। विकास का विश्व स्तरीय मॉडल देखने को मिलेगा। गुरुग्राम से ही विभिन्न दिशाओं में जाने की सुविधा होगी। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की यात्रा के लिए ट्रेन और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए दिल्ली आने की समस्या से पंजाब हरियाणा के लोगों को निजात मिलेगी। गुरुग्राम से ही विभिन्न दिशाओं में लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेन चलेंगी। मानेसर, सोहना, फर्रुखनगर, खरखौदा और सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्रों में माल ढुलाई की सुविधा मिलेगी। 76.30 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन। 5 साल तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट की वजह से रोजगार भी सृजित होगा। रेलवे का अनुमान है कि इससे करीब 76.30 लाख मानव दिवस रोजगार मिलेगा। प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद इस रूट पर पड़ने वाले कई शहरों और गांवों का भी विकास होगा। पूरा ट्रैक हरियाणा के कई ऐसे ग्रामीण शहरों तक पहुंचेगा जहां यातायात का अब तक संकट है। दिल्ली को कैसे बाईपास करेगी ट्रेन? अंबाला रेल मंडल के हरसाना कला से अगर कोई ट्रेन या मालगाड़ी चलती है तो उसे दिल्ली आकर मथुरा जाने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली को बाईपास करते हुए हरसाना कला से इस ट्रैक से चलने वाली ट्रेन सीधे पलवल के रास्ते मथुरा पहुंच जाएगी। कहां बनेंगे टर्मिनस? इस पूरे रेल ट्रैक पर कुल 14 स्टेशन होंगे। इनमें 3 बड़े टर्मिनस गुरुग्राम, मानेसर, बिजवासन मुख्य होंगे। गुरुग्राम से चंडीगढ़, अमृतसर जाना भी आसान हो जाएगा। इंटरचेंज स्टेशन। दिल्ली मथुरा रेल लाइन पर असावटी इंटरचेंज होगा। इस तरह दिल्ली रेवाड़ी लाइन पर पाटली, दिल्ली रोहतक लाइन पर असौदा, दिल्ली अंबाला लाइन पर हरसाना कला और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर पृथला मुख्य इंटरचेंज स्टेशन होगा। चिन्हित मुख्य स्टेशन तारकपुर, असौदा, मंधौती, बादली, सुल्तानपुर, पातिल, मानेसर, डूंगरवास, सोहना, नूह, झज्जर। हालांकि कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब कुछ बदलाव भी किया जा सकता है।
निश्चित तौर पर हरियाणा में लोगों के सफर को लेकर मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। होते हुए पलवल से सोनीपत तक का ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है, जो दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर भीड़ भाड़ भी कम करेगा। रिपोर्ट देखिए। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बादली बहादुरगढ़ के 19 गांवों के जमीन को चिन्हित तक कर लिया गया है। इससे झज्जर जिले के साथ साथ कई अन्य जिलों के विकास को भी पंख लगना स्वाभाविक है। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की सौगात मोदी कैबिनेट ने दी हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को मंजूरी। दिल्ली के ट्रेन रूटों का बोझ घटाएगी हरियाणा में चलने वाली ऑर्बिट रेल। पलवल से सोनीपत तक दौड़ेगी ट्रेन। 121 किलोमीटर लंबी लाइन सोहना मानेसर खरखौदा होकर गुजरेगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। डबल स्टेक मालगाड़ी के साथ डबल डेकर ट्रेन के लिए भी तैयार होगी रेल लाइन। दिल्ली को बाईपास करेगा ये कॉरिडोर। ट्रैक वेस्टर्न पेरिफेरल कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से सटा हुआ होगा। गुरुग्राम से ही लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेनें चलेंगी। कई शहरों और गांवों का होगा विकास। 20,000 यात्री प्रतिदिन इस ट्रैक से यात्रा कर सकेंगे। हर साल इस ट्रैक से 5 करोड़ टन माल की ढुलाई होगी। इससे रेलवे नेटवर्क पर भी दबाव कम हो जाएगा। इससे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी विकसित होगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को हरी झंडी मिलने से उत्तर और दक्षिण भारत की यात्रा के लिए दिल्ली आने की समस्या से पंजाब हरियाणा के लोगों को निजात मिलेगी। गुरुग्राम से ही विभिन्न दिशाओं में लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रेनें चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा केएमपी के साथ 150 से 200 फीट जगह में ये रेल लाइन बिछाई जाएगी। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि परियोजना दिल्ली से शुरू होने वाले और प्रदेश से गुजरने वाले सभी मार्गों को सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। देखिए ये ग्राफिक्स रिपोर्ट। हरियाणा के लिए खुशखबरी। पलवल से सोहना मानेसर खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी। दिल्ली न आने वाले यातायात का डायवर्जन करने और एनसीआर के हरियाणा के क्षेत्रों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का विकास करने हेतु हरियाणा के पलवल, नूह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिलों को फायदा होगा। समर्पित फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क को उच्च गति की कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजना मेक इन इंडिया मिशन को पूरा करने वाली विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु बहुराष्ट्रीय उद्योगों को आकर्षित करेगी। हरियाणा के वंचित क्षेत्रों को जोड़ेगी, जिससे हरियाणा राज्य में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रेल कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा। पलवल से सोहना मानेसर खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी। परियोजना की कुल लंबाई 121.7 किलोमीटर है। परियोजना की अनुमानित लागत 5,617 करोड़ है और इसे 5 सालों में पूरा किया जाएगा। रेल लाइन पलवल से शुरू होकर मौजूदा हरसाना कला स्टेशन पर समाप्त होगी। मौजूदा पादली स्टेशन, सुल्तानपुर स्टेशन और असौद स्टेशन के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। HRIDC द्वारा लागू की जाएगी, जो रेल मंत्रालय और हरियाणा सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।